आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा है, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। ठीक है, आज की वीडियोस में ना यार मैं ना किसी एक्सरसाइज के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपसे ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर क्या एक्सपीरियंस किया है और मार्केट में ना क्या ऐसा गैप है। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे बिगनर्स होंगे जो यूट्यूब पे देख करके आप वर्कआउट फॉलो करते हो, किसी का बताया गया वर्कआउट है, किसी का दिया गया डाइट हम फॉलो करने लगते हैं। तो मैं भी आज से पहले ना उनमें से ही था कि या तो यूट्यूब पे देख करके जिम के अंदर जाकर के मैं एक्सरसाइज करता था, या तो किसी ने कुछ बता दिया जैसे बनाना शेक हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें, तो मैं वो खा करके ट्राई करता था कि हो सकता है इससे बॉडी बन जाएगी, इससे बॉडी बन जाएगी। बट ऐसा कुछ प्रैक्टिकली ना सच होता नहीं है, इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं है। तो मैं आपसे ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अगर हो सके ना तो आप मेरी वीडियोस पूरी देख करके जाना। मैं आपको इतना कमिट करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट भी हो ना, सपोज करो कि 4-5 साल से भी आप वर्कआउट अगर कर रहे हो, जिम जा रहे हो ना और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो आप अगर मेरा एक्सपीरियंस सुनोगे ना तो हो सकता है आप अगर अभी गलत ट्रैक पे हो तो आप सही हो सको और ये आपका ना फ्यूचर में आपका ड्रीम फिजिक पाने में आपको हेल्प करे। देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्टिंग से बताऊं ना, तो मैं अभी 2025 चल रहा है। मैं 2015 से जिम जा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद है, क्योंकि जिम ना यार मेरे दिल के इतना करीब है। जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना शुरू किया है, जब से मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई ना, तो मेरे को एट प्रेजेंट ना मेरे प्रोफेशन में सबसे अच्छा ना मेरे को जिम है। जिम का इतना अच्छा एडिक्शन मेरे को है ना कि अगर सपोज करो कहीं का ट्रिप प्लान भी हुआ ना, कहीं अगर जाना भी है, चाहे ऑफिशियली हो, अनऑफिशियली हो या फैमिली के लिए भी हो, तो मुझे बड़ा गिल्ट सा फील होता है यार कि मतलब जिम आज गया नहीं यार, जिम जाना चाहिए था। भले मैं आधे घंटे की लाऊं, कहीं बिजी भी रहो, जिम में पक्का आता हूँ। ऐसा एडिक्टेड हूं मैं जिम के लिए। तो मैं ना शुरू से एक बार आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पूरी वीडियोस देख करके जाना। मैं ना 2015 से मैं वर्कआउट करता हूँ। 2015 से पहले ना मैं एक स्किनी बंदा था और मेरा सिर्फ इतना पर्पस था जिम जाने का कि यार जिम जाने के बाद ना थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊंगा, तो कुछ भी ड्रेसअप मैं करूंगा ना, टी शर्ट्स वगैरह पहनूंगा, थोड़ा सा हेल्दी लगूंगा मैं। मेरा सिर्फ इतना पर्पस था जिम जाने के लिए। और 2015 से पहले मेरा नॉर्मल नॉर्मल लाइफ था, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं वर्किंग हूँ। तो 9 to 6 जॉब करते थे हम। उसके बाद घर पे आए, बेस्टर में रहता था दिल्ली में, तो ऐसे खाना पीना और सो जाना, फिर अगले दिन 9 से 6 जॉब, ये था। तो मेरे से ना बड़े भाई है, मेरा रियल ब्रदर है, वो ना जिम जाता था। तो उसने मेरे को सलाह दिया कि जिम जाया कर, इससे थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, डाइट वाइट हमारी अच्छी हो जाएगी, तो जिम जा। तो मैंने फर्स्ट टाइम 2015 में जिम गया। उससे पहले मैंने आज तक मेरे लाइफ में जिम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। 2015 में मैं पहली बार जिम गया, अभी 2025 चल रहा है, मतलब सपोज करो 10 साल हो गया। जब मैं फर्स्ट टाइम उस जिम में गया था तो उस जिम का एक जिम के अंदर एक ट्रेनर था जो ऑलरेडी ना कंपटीशन वगैरह खेलता था। एक चीज तो आज तक मुझे समझ नहीं आया, दिल्ली में हर कोई मिस्टर दिल्ली ही बन जाता है, बट कि मिस्टर दिल्ली एक ही फेडरेशन है जो कराती है, इसके बारे में किसी कभी डिटेल में बात करेंगे। आप दिल्ली में किसी से भी पूछोगे ना, हर कोई मिस्टर दिल्ली है, मिस्टर इंडिया है, मिस्टर एशिया है। कोई भी फेडरेशन आकर के करा देती है तो वो लोग अपने आप को मिस्टर एशिया समझने लगते हैं, बट ऐसा है ही नहीं। जो लीगल है वो एक ही फेडरेशन है जो ये सब चीजें कराती है। इस टॉपिक को हम कभी बाद में कवर करेंगे। तो वो बंदा ना ऑलरेडी बॉडी बिल्डर था और हर कोई बंदा उसके पास 2-3 बॉडी बिल्डर भी आते थे जिम में। तो मैं भी बिगनर गया था, तो हर किसी आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब हम जिम जाते हैं ना, किसी अच्छे मस्कुलरिटी आदमी को देखे तो हमारा ड्रीम हो जाता है कि यार ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसी बॉडी बनानी है मुझे, है ना। और पहली बार मैंने जिम के अंदर एक कॉन्सेप्ट देखा था, पैरर छुना एटॉल, कि गुरु हैं तो रिस्पेक्ट करो, इस टाइप का। और मेरी सैलरी में ना उस टाइम ठीक ठाक थी। तो मैं जिम गया, मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद थोड़े दिन तक मैंने ऑब्जर्व किया, और हमें जबकि वो वर्कआउट वगैरह नहीं बताता था जो ट्रेनर था वो, लाइक कोई हेल्पर है तो वो आकर के हमें कोई वर्कआउट बता दिया, करवा दिया तो करवा दिया। तो आफ्टर सम टाइम ना जो ट्रेनर था उसने मुझे बोला, उससे मैंने सजेशन लिया कि भैया बताओ खाने में क्या खाना है, डाइट में क्या लेना है, कोई सप्लीमेंट सजेस्ट करो जिससे मैं थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊं। तो मेरे लाइफ में पहला वो एक्सपीरियंस हुआ था। तो उस बंदे ने मेरे से अप्रोक्स 10,000 रुपए लिए और एक मेरे को उसने डब्बा दिया जिसके अंदर गेनर था। गेनर बोल के दिया कि खा 4-5 केजी वजन बढ़ जाएगा। उस ऊपर कोई स्टिकर्स वगैरह नहीं थे, जो होते हैं ना पंपलेट्स, ब्रांडिंग होते हैं, प्राइस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और एक उसने मेरे को टैबलेट दिया, जो टैबलेट मेरे को अब जाके समझ में आया जब मैं इंडस्ट्री के अंदर इतना दिन से हूँ, जब वो डायना बोलता, जो हर कोई आप भी अगर ले रहे होंगे तो छोड़ दो, ब्रेक करो उसको लेना। तो वो एक टैबलेट दिया, उसके भी स्टिकर्स वगैरह नहीं था। बोला कि ये ना वर्कआउट करने से पहले तेरे को खाना है। और उसने गेनर दिया कि ये खा के तू मतलब 5-7 केजी वजन तेरा बढ़ जाएगा 1 महीने के अंदर। तो मेरे को एग्जैक्टली याद है कि मैं ना उस टाइम बेस्टर रहता था, तो हम लोग अंडा उंडा उसने बोला खाया कर, अंडा चिकन वगैरह, तो हम उसके अकॉर्डिंग खाते थे। तो आफ्टर सम टाइम ना मेरी तबीयत खराब हुई, मतलब मेरे को फूड पॉइजनिंग नहीं बोल सकते, बट मेरा पेट खराब हुआ और वो गंदे वाला चला। मुझे लगा नॉर्मल ऐसे होते रहते हैं क्योंकि हम बाहर का अक्सर खाना खाते थे, तो मुझे लगा 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं ठीक हुआ। 15-20 दिन तक चलाओ।
तो मैं जाके ना टेस्ट करवाया नॉर्मल, जो हमारे आसपास में डॉक्टर होता है, तो उसको भी समझ नहीं आया, तो उसने मुझे सजेशन दिया कि हमारे बगल में एक सरकारी हॉस्पिटल था, बोला यहाँ पे जाके मैं टेस्ट करा। तो मैंने टेस्ट करा, बट वो ठीक हो गया, बट लीवर इन्फेक्शन वगैरह नहीं था। बट हुआ था वो प्रोडक्ट खाने के बाद, जो गेनर मैंने लिया था, और उसके अंदर थोड़ी सी ना बालू बालू सा लगता था जब मैं खाता था। तो मैं गया, प्राइस वाइज उसका नॉर्मली लिया था उसने, तो मैं गया जिम के अंदर, मैंने बोला कि भैया ऐसी सी बात है, मैंने खाया था तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो बाकी जो बॉडी बिल्डर थे ना वहां पे, तो वो मेरे से लॉड हो गए कि भाई भैया के बारे में तो ऐसे कैसे बोलेगा, भैया ऐसे कैसे करेंगे ऑटो। तो मैंने उतना नोटिस किया नहीं, फिर मैंने जिम छोड़ दिया, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर 3 4 5 महीने हो गया, मैंने जिम करा नहीं। उसके ना 1 साल के बाद मैं ना द्वारका के साइड शिफ्ट हुआ, तो मेरा एक कुलीग है जो अभी भी मेरा फ्रेंड है, अभी भी कुलीग ही है मेरा, ऑफिस में काम करता हूँ, तो उसके साथ मैंने एक जिम ज्वाइन किया, जो जिम अप्रॉक्स मेरे घर से 3 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं 3 4 किलोमीटर दूर जिम जाता था अपने घर से, बिकॉज मैं थोड़ा सा साई था उस टाइम पीरियड पे, तो फ्रेंड था मेरे साथ, तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता था बात बात करने का, तो इसलिए मैंने वो जिम ज्वाइन किया था। और मेरे घर के आसपास सबके और सारे जिम थे, तो फिर मैंने उस जिम को ज्वाइन किया। जब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि प्रोटीन का कोई शॉप भी होता है, प्रोटीन पाउडर हम वहां से भी ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है, या कोई सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ होता है, नहीं है। मैं भी इस टाइप का था कि हर पर डे यूट्यूब पे देखता था, किसी ने बोला बनाना शेक पी लो, अंजीर खा लो, आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, आपको घोड़े वाली ताकत मिल जाएगी। ये आज भी ऐसे बंदे हैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाले, स्प्राउट खाओ तो आपके अंदर मसल मास गेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज मैं ट्राई करता था, बिलीव मानो मैं इतना ठूस ठूस के खाता था ना, मुझे लगता था कि ये खाने से बॉडी बन जाएगी, और रिजल्ट कुछ भी नहीं आता था। आफ्टर सम टाइम 15 दिन 20 दिन के बाद मेरा पेट खराब होता था, और 10 दिन तक रहता था, फिर बॉडी ज्यों का त्यों आ जाता था। तो ये मैंने दूसरा जिम ज्वाइन किया, दूसरे जिम के अंदर मैं जाता था, जब तक मुझे आई हैव नो एनी आइडिया कि भाई कहीं प्रोटीन मिलता होगा। मुझे लगता था कि जिम के बंदे होते हैं ना, यही सजेस्ट करते हैं और इन्हीं का सजेशन मानना चाहिए, क्योंकि मैं उतना ट्रूली बंदा था, मैं उतना फेल करता था। तो सेम मेरे को उस जिम के अंदर होता था कि जैसे प्रोटीन खत्म हो गया, तो मैंने उनको बोला कि भैया प्रोटीन मंगा दो। तो प्रोटीन मेरे को देता था, उसके अंदर कुछ भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं होती थी, और हम उसको बोलते थे तो यार भाई ये अपना ब्रांड है, तू खाया कर, अच्छा इससे रिजल्ट वगैरह मिलेगा। बट उसका ना मेरे को उसके प्रोडक्ट से मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, जो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था उसके अंदर। बट प्राइस वही अपने अकॉर्डिंग का लेता था, तो फिर भी वो जायज सर, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज छोटे जिम के जो बंदे होते हैं ना, उनका है इन्हीं सब चीजों से चलता था। बट वो जो बंदा था ना जो ऑन करता था जिम, वही ट्रेनर भी था वहां पे, और उसके अलावा कोई नहीं था। छोटा मोटा जिम था 50 60 गज का, वही ट्रेनर भी था, और ऑलरेडी उसने बॉडी बिल्डिंग करी थी, और 3,000 रुपये नॉर्मल फीस था, और एक हेल्पर था जिम के अंदर, बस और कोई था नहीं। तो हम उसी से अपना प्रोडक्ट वगैरह लेते थे, और मैंने उस जिम के अंदर अप्रोक्सीमेट मान के चलो 2 से 3 साल मैंने किया होगा वर्कआउट। अब वो बंदा क्या करता था, जैसे आफ्टर सम टाइम, महीने 2 महीने के बाद मेरे पास आया, ऐसे घूमते घूमते, अरे जयराम तू ना यार सही जा रहा है, तू ना अगर 2,000 रुपये खर्च करेगा ना, मैं तेरे को टैबलेट दूंगा, 5 kg तेरा मसल और बढ़ जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन तो उस लेवल की थी यार, कि भाई कुछ भी ऐसा हो कि बन जाए मैं ऐसा। तो हम उसको देते थे, वो भी अपना कोई भी टैबलेट, ऐसा डायनाबोल हो गया, माइड्रोल हो गया, जो मेरे को अभी समझ में आता है कि वो टैबलेट इस नाम के थे, अनावर हो गया, कुछ वैसे टैबलेट, और कोई सपोर्टिंग सप्लीमेंट नहीं। सबसे बड़ा गैप ये होता है कि अगर आप कभी भी कोई वीडियोस देखते हो ना, कोई भी आपको खाने के लिए रेकमेंड करता है ना कि भाई ये खाया कर, ऐसा खाया कर, वैसा खाया कर, बाहर से बॉडी ना इंटरनली एक्सटर्नली आप हमेशा बना लोगे। आप नॉर्मल किसी ट्रेनर के पास जाओ जो एजुकेटेड है, भाई साहब अच्छे टाइप से अपना साइकिल चलाएगा, साइकिल 6 महीने के अंदर आपकी बॉडी बन जाएगी। आप ना कभी भी ये जज करो यार कि एक्सटर्नल बॉडी तो आप शीशे में देख लोगे, आपकी मसल मास गेन हो रहा है, इसको आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो, हाँ मेरी बॉडी बन रही है, आप सेटिस्फाई भी हो। जो इंटरनल ऑर्गन है, जब तक ये हेल्दी नहीं रहेगा, जब तक ये हेल्दी है, आपका सर्वाइवल जब तक है। ये बात मैं बीच में आपको इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूँ कि अगर आप उस स्टेज पे हो जो किसी का कहा हुआ, अगर आप कोई सप्लीमेंट या कोई, आप अगर अनावर भी, या आप अगर डायनाबोल भी अगर खा रहे हो, सिंगल टैबलेट पे आप अगर डाल लो बॉडी के अंदर ना, तो उसका खास ख्याल रखा करो। उसके साथ सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपकी इंटरनल बॉडी को, इंटरनल ऑर्गन को हेल्दी रखेगा। अगर वो आपको नहीं गाइड किया जा रहा है, तो किसी टाइप का सप्लीमेंट यूज मत करो। और ये मैं आपको एंड में कवर करूंगा, ये चीज मैंने अभी सीखा है जब मैं अपने गुरुजी के पास ट्रेन करता हूं तब। तो मैं अपना सेकंड एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो मैं उस जिम के अंदर जाता था, 3 4 6 महीने, मतलब ऐसे नॉर्मल निकला। मेरे को टैबलेट्स कभी दे देता था, कभी कोई प्रोटीन वगैरह देता था, ऐसे कोई खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेता था। अब उस जिम के अंदर लास्ट एक्सपीरियंस मेरा क्या हुआ कि एक बंदा था उस जिम के अंदर, मेरी बॉडी अपने अकॉर्डिंग का सही सलामत बन गया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी 54 55 kg का बॉडी वेट था, और मेरे बॉडी में ना आज भी फैट नहीं चढ़ता है, जो होता है मसल मास से गेन होता है। तो जब मैं उस जिम में था तो 62 63 kg का मेरा बॉडी वेट था। तो उस जिम में ना एक बंदा आता था, मेरा फ्रेंड आज भी है वो, योगेश उसका नाम है। तो वो बंदा ना स्टेरॉइड वगैरह लेता था, स्टेरॉइड उस लेवल का नहीं, पीक लेवल का, कि उसको कंपटीशन नहीं खेलना था, अपने आप को मेंटेन करने के लिए बंदा लेता था।
तो होता क्या था कि जैसे हम जिम में वर्कआउट करते हैं ना, जिम में वर्कआउट करने के बाद वही बंदा ट्रेनर है उसको इंजेक्ट करता था, उसकी बॉडी अच्छी थी, मस्कुलिटी बॉडी थी, एब्स वगैरह टाइप का नहीं था, लेकिन उसके बाइसेप्स वगैरह 20-22 इंच के, ऐसा इतना बड़ा बड़ा बाइसेप होगा। तो मैंने ना मुझे हमें भी लगा कि यार ऐसी इस टाइप की बॉडी होनी चाहिए, तो मैं उसे थोड़े दिन के बाद फ्रेंडली हो गया, मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बोला कि हाँ यार भैया ये सब चीज करते हैं। आफ्टर सम टाइम जब मैंने ट्रेनर से डिस्कस किया तो उसने मुझे बोला कि भाई देख, जो टैबलेट्स वगैरह खाने से तेरी बॉडी इंक्रीज करनी थी ना वो उतना कर चुका है, अब इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए ना तेरे को और आगे जाना पड़ेगा, मतलब इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ेंगे। तो भाई मेरी सैलरी उस टाइम ठीक ठाक थी, मैंने उसको पैसे दिए, उसने डिमांड अप्रोक्स 10,000 रुपए, मेरे को याद है 10,000 रुपए उसने डिमांड किया मेरे से कि एक महीने का 10,000 रुपए लगेगा, मैंने उसको 10,000 रुपए दिया। और उस बंदे ने मुझे किसी भी टाइप का कोई भी इंजेक्शन दिया नहीं हाथ में। होता है ना कि आपको जैसे टेस्टा हो गया या कोई भी सॉल्ट आपको ट्रेनर प्रोफेशनल देता है कि भाई ये तेरे को इंजेक्ट करना है, तो उसने मुझे आज तक कोई ऐसा कुछ दिया नहीं। उसके पास खुद ही रहता था, इंजेक्शन भी खुद ही लाता था, जैसे वर्कआउट हो गया तो हमें बोलता था जिस दिन का शॉट होता था उस दिन हो, और जिम के अंदर लगा देता था। क्या भांग बसा लौड़ा लहसुन होता हमें नहीं पता, ना तो उसने हमें कभी दिया, ना तो उसने हमें कभी बताया कि भाई ये सॉल्ट है ना, तो हम जानना चाहते भी थे उस टाइम पे। ओके, हमारी ख्वाहिश थी कि भाई अगर इससे ही बॉडी बनती है तो थोड़ी अच्छी बॉडी बन जाएगी, फोटो तो खिंचाने वाला। वो टिकटॉक का टाइम था, मेरे को याद है अच्छे से। तो ये सिलसिला चलता था। तो बाद में क्या हुआ कि उस बंदे ने मेरे से एक महीने 10,000 रुपए लिए, फिर बिटवीन मंथ, उसी मंथ में मेरे को 3-4 शॉट उसने दिया था, वीक में 2 लगाता था। 4 शॉट के बाद मेरे को उस बंदे ने बोला कि यार जरा हम तू ना अगले महीने का भी 10,000 रुपए अगर मुझे दे देगा ना तो मैं एडवांस में सामान मंगा लूंगा, क्योंकि ये सामान ना बाहर से इंपोर्ट होता है, ठीक है। और उस टाइम पीरियड पे मेरे को रियल इंसिडेंट याद है कि मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी थी, मेरे एक रिलेशनशिप में था मैं, तो 4-5 शॉट मैंने लिया होगा, और सेक्सुअली ना मेरे को थोड़ा सा लगा डिसअपॉइंटिंग कि यार ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैंने अपने जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था उससे मैंने डिस्कस किया, और हमने ऐसा पढ़ा भी, तो ये चीज इंपैक्ट करता था सेक्सुअल लाइफ को। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, तो मैंने जिम को ड्रॉप ऑफ किया। फिर जो बंदा लेता था ना ऑलरेडी, जो मेरा फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा, तो उसने भी मुझे बोला कि हाँ ऐसा होता है, बट बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। मैंने उससे प्राइस पूछा, तो उससे बोला नहीं यार 2,000-2,500 रुपए का आता है, जबकि वो बंदा अगला मेरे से 10,000 रुपए एक महीने का लेता था। तो जो भी था खैर अच्छा था बुरा था। तो ये मेरे साथ हुआ था दूसरे जिम के अंदर। फिर मैंने वहां से जिम ड्रॉप ऑफ किया, फिर मैंने एक तीसरा जिम ज्वाइन किया। उस जिम के अंदर क्या था कि वो एक प्रोफेशनल जिम था, उसमें जिम के अंदर कुछ भी नहीं बिकता था, लाइक कोई आपको प्रोटीन क्रेटीन या पाउडर ऑर्डर के लिए कुछ कोई कन्विंस नहीं करता था। ट्रेनर्स वगैरह थे, आप सप्लीमेंट्स कहीं बाहर से खाओ कुछ भी करो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बहुत सारे ऐसे जिम के अंदर होते हैं ना कि आप कुछ ले रहे हो बाहर से ले लिया तो वो आपको पूछने लगा कि भाई वहां से क्यों लिया, या ऐसा कुछ होता है। उस जिम के अंदर ऐसा नहीं था कुछ। तो तब तक मेरे को 2-3 साल का एक्सपीरियंस हुआ था, वर्कआउट का मेरे को आइडिया था, लेकिन मैं भी उसी दौरान उसी चीज से गुजर रहा था जो जिस स्टेज पे बिगनर होते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने यूट्यूब ऑन किया, एडिक्शन तो था जिम का, किसी की वीडियोस देख ली उल्टा पुल्टा कोई वर्कआउट, तो हम जाके वही ट्राई करते थे जो आजकल बिगनर करते हैं। बिगनर को ये लगता है कि जो वर्कआउट एक्स्ट्रा बताया जा रहा है जो साला प्लैनेट पे है ही नहीं, ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग के अलावा कुछ उल्टा ही लोग बता देते, तो लोगों को लगता है कि ये फैसिलिटिक वर्कआउट करने से बॉडी बनेगी। तो मैं ये सब चीजें करता था कि जिम कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट देख लिया, जिम के अंदर जाके हमने वो करने लगे, किससे बॉडी बनेगी। किसी ने कुछ बोल दिया टैबलेट का नाम, तो हम सर्च करने लगते थे भाई कहाँ मिलेगा, ये खा के देखेंगे। या किसी ने कुछ बनाना शेक बोल दिया कि शेक बनाओ, बनाना लो, केले डालो, प्रोटीन डालो, ओट्स डालो, पीनट बटर डालो, 5 केजी वजन बढ़ जाएगा, हम ये करते थे। आलू खाओ, दही खाओ, आलू ठूस ठूस का मेस करके उसको खाते थे, है ना। तो मैं भी इस दौरान से गुजर रहा था, और इसका अभी तक का मेरे बॉडी के अंदर कोई रिजल्ट नहीं था। मेरे को जिम जाते हुए ये सारे एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, 4 साल हो गए, कोई रिजल्ट नहीं था। रिजल्ट आता था फिर आफ्टर सम टाइम तो पेट खराब हो गया, तो तबियत खराब होते थे, बॉडी में ना झोंका क्यों होता था। रीजन इसका सिर्फ इतना था कि आप अगर कोई डाइट लेते हो ना, या किसी भी टाइप का कुछ डाइट, पहला बात मैंडेटरी है बॉडी ट्रांसफॉर्म होने के अंदर। सेकेंडली क्या आता है कि आपकी रिकवरी मोड अच्छे होनी चाहिए, नींद वगैरह आपको सही आए। थर्ड, आपका सप्लीमेंट जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। फोर्थ, आपका एक्सरसाइज होता है। हम चारों सही नहीं करते थे। डाइट हम वो लेते थे जो हमने यूट्यूब पे देख लिया, जितना मर्जी खा लेते थे। डाइट लिमिट के अंदर खाना होता है ये हमें पता ही नहीं था, किस टाइम लेना तो हमें पता ही नहीं था। तो या तो हमारा पेट खराब हो जाता था आफ्टर सम टाइम, या तो कुछ और प्रॉब्लम होती थी, फिर हम जो का त्यों बैक हो जाते थे। एक्सरसाइज हम वही करते थे जो यूट्यूब के ऊपर नया दिख गया, हम जाके जिम के अंदर करने लगे, हमें लगता था इससे बॉडी बनेगी, बट वो है नहीं, रियलिटी फैक्ट होता नहीं है ऐसा। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग ही सबसे अच्छा होता है बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये इस कंडीशन से मैं गुजर रहा था। तो मैंने जब तीसरा जिम ज्वाइन किया ना, तो वहां पे ऐसा कुछ सोनी था नहीं कि कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, या वो ऑलरेडी ना पावर लिफ्टिंग टाइप का जिम था। पावर लिफ्टिंग वो लोग कराते थे, वेट लिफ्टिंग स्नैच वगैरह कराते थे। तो जहां पे मैं रहता था, जो मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस था ना, उसके आसपास एक नया शॉप खुला था, और वो लोग बेचते थे सामान, मतलब प्रोटीन वोटीन उनके पास होता था। तो मैं उससे रेगुलर प्रोटीन वगैरह लेने लगा, प्रोटीन क्रेटीन ये सब उससे लेता था। तो मेरे माइंड में थोड़ा सा एक बार वो आया कि यार एक बार ना बॉडी बिल्डिंग करके देखते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ ये था
कि यार बॉडी, लोग बोलते हैं कि साइकिल चलाने से बॉडी बनेगी, तो मैंने सोचा कि बॉडी बिल्डिंग करके देखता हूँ। अगर मैंने बॉडी बिल्डिंग नहीं भी जीता तो साइकिल तो चला ही लेंगे, तो मेरी बॉडी तो ग्रो हो जाएगी, देखने दिखाने वाली बॉडी टाइप तो हो ही जाएगा मेरा, है ना। तो ये पर्पस था मेरा। तो मैंने भाई उसके अकॉर्डिंग का जो भी बंदा उसने मुझे बोला डाइट वगैरह लिख करके देता था, डाइट ऐसे लिख करके देता था कि लाइक उसको कैलोरीज काउंट करना आता नहीं था कि कैलोरीज काउंट करके डाइट बनाया जाता है, या गेनिंग में क्या खाना है, कटिंग में क्या खाना है, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उसने कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं किया था, शॉप उसने खोला था प्रोटीन का। तो मेरे को डाइट ऐसे लिख के देता था, ब्रेकफास्ट में ये ले लेना, 500 ग्राम चिकन खा ले, अंडे खा ले, केले खा ले, इस टाइप का। तो अब मेरे अकॉर्डिंग वहां तक मेरे को लग रहा था कि भाई बंदा परफेक्ट है, तो मैं इसे अपना लेता हूँ। तो उस बंदे ने मेरे को एस्ट्रॉयड साइकिल वगैरह भी सजेस्ट किया, और मैंने एक नॉर्मल कंपटीशन जाके खेला एक नॉर्मल स्टेज पे, तो मेरे को मेडल नहीं मिला, और उसके अकॉर्डिंग का मैंने अच्छे खासे पैसे भी लगाए, जो उसने वर्कआउट दिया मैंने वो सब भी किया, जो एक एक चीज मैंने फॉलो किया था। तो मेरे को पेन फील हुआ है कि इतने सारे मेहनत करने के बावजूद, इतना पैसा लगाने के बावजूद मेरे को कोई मेडल आया ही नहीं, ठीक है। और एक्चुअल क्या होता है कि आप जब कभी भी ना कोई अगर एस्ट्रॉयड साइकिल चलाते हो ना, तो आफ्टर सम टाइम, जब आप 3 महीने 6 महीने का कोई अगर एस्ट्रॉयड साइकिल होता है, कोई बंदा इंजेक्ट करता है ना, तो बॉडी को ना फ्लश आउट करना पड़ता है। इसका शॉर्टकट मीनिंग मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो होता ये है कि जो भी चीजें आप एक्सटर्नल बॉडी के अंदर डाल रहे हो ना, वो आपके ऑर्गन्स के ऊपर उसका लोड आता है। तो बॉडी को जब आफ्टर सम टाइम, साइकिल के बाद आप ब्लड टेस्ट कराओगे, ब्लड टेस्ट के अंदर जो भी आपके अनबैलेंस होते हैं ना, पीसीटी के थ्रू, पीसीटी एक माध्यम होता है जिसके थ्रू आपको अपने बॉडी का वो सारी चीज बैलेंस आउट करना होता है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था उसके अंदर वो चीज ने मुझे वो सजेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरे साथ सेकंड एक्सपीरियंस हुआ, और जब तक भी मैं इसी कंडीशन के अंदर था, मैं सारा चीज मिला करके अभी तक मैं 5-7 साल जिम के अंदर एक्सपेंड कर चुका था, पैसे भी अपने अकॉर्डिंग में खर्च करता था, और मेरा कंडीशन वही था कि या तो बॉडी अगर बन भी गई, अगर थोड़ा फ्लोट फ्लोट में दिख रहा हूं, तो 6-7 महीने तक होता था, 6-7 महीने के बाद फिर मैं जीरो कंडीशन पे आता था, तो तबियत खराब हो जाते थे, पेट खराब हो गया, बुखार लग गया, ऐसा कुछ होता था, क्योंकि डाइट वगैरह सही था नहीं, लेने का आइडिया होता नहीं था, या तो कुछ इन्फेक्शन ही हो गया, तो फिर हम कम बैक हो जाते थे, ठीक है। अब मैं जिस जगह पे वर्कआउट करता हूँ, वो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था, मेरे को मेडल मिला नहीं, तो फिर मैंने वहां पे, अभी मैं जो ट्रेन करता हूँ ना, वो आप जानते होंगे, आप जो भी लोग मुझे देखते हैं ना, या मुझे क्या यार, मतलब इंडिया के अंदर तो फेमस है, आप जो भी लोग देखते होंगे, इंडिया से आप अगर बिलोंग करते हो, आप जानते होंगे IFBB प्रो राहुल फिटनेस, है ना। तो अभी वो मेरे गुरुजी हैं, अब मैं उनके साथ ट्रेन करता हूँ। ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस है। मैं इसके बारे में ना डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। मैं ना अभी तक यहाँ पे 2.5-3 साल से मैं ट्रेन करता हूँ, और 2.5-3 साल से ट्रेन करने में मैं दो बार मैंने प्रोफेशनल स्टूडेंट साइकिल मैंने चलाया है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, और मतलब कंपटीशन वाला टाइप मैंने चलाया है साइकिल। और साइकिल चलाने में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, और क्या नहीं करते हो तो प्रॉब्लम्स आते हैं, सब कुछ उसके अंदर कवर करेंगे। ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस है, जो जहां पे मैं अभी हूँ, ठीक है। और ये जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस आप शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊं मैं, तो देखो, जिम में अगर आपका बॉडी, कोई भी आपका ड्रीम फिजिक है जिसको आप पाना चाहते हो ना, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ना एक अच्छे जगह पहुंचना पड़ेगा, आपको एक प्रोफेशनल कोच हायर करना पड़ेगा। अगर आप मान के चलो कि आपकी किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओ, ठीक है, आप बॉडी बिल्डिंग करने लगो, आप किसी स्टेज पे आके खेलने लगो। आप अगर YouTube पे देख करके या Facebook पे देख करके, अगर आप किसी सोशल मीडिया पे किसी बंदे को फॉलो करके आप उसकी कही हुई सारी बातें अगर अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ में ना, आपको लगता है कि इससे बॉडी बन जाएगा ना, तो आप बिल्कुल गलत हो। 10 साल आप इसके अंदर निकालोगे, आप मेरी बात याद रखना, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आप किसी प्रोफेशनल कोच के अंदर ज्वाइन करोगे ना, तो प्रोफेशनल कोच जो होता है ना, वो हर किसी का डाइट प्लान उसके फर्मे के अकॉर्डिंग अलग होता है। हर किसी का, अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है तो उसकी साइकिल्स अलग होते हैं। किसी का एक्सपेक्टेशन है कि फोटो शूट कराना है, किसी की एक्सपेक्टेशन है कि भैया मेरी शादी 1 महीने के बाद तो मेरे को इतना थोड़ा पतला होना है, किसी की एक्सपेक्टेशन है उसको एल्बम शूट करना है, किसी की एक्सपेक्टेशन बॉडी बिल्डिंग का है, हर किसी का बॉडी बिल्डिंग का नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको लाइफ में सही जगह पहुंचना है, सही आपको कोच हायर करना है। सेकेंडली, आप जो जिम के अंदर देखते हो ना, बहुत सारे बंदे ना ऐसे सेटिस्फाइड कोच लिखते हैं। कुछ आप देखते होंगे, आप हर किसी के जिम के अंदर होता है बंदा बॉडी बिल्डर, ऐसे बॉडी फुला के खड़ा हो जाएगा। जो 6 महीने भी अगर भैया स्टोर चलाएगा ना, तो 6 महीने के अंदर अच्छी खासी बॉडी बना लेगा, जिसके अंदर उसके टी शर्ट वगैरह टाइट आने लगेंगे। जिसने जिंदगी में ही 6 महीने अगर स्टोर चलाया, लाइक मी, अगर मैंने लाइफ में अभी तक 2 साइकिल मैंने प्रेप किया है, तो ये ना, जब आप किसी प्रोफेशनल कोच के पास जाते हो ना, तो स्टार्टिंग में साल 2 साल वो आपके ऊपर बेसिक सप्लीमेंट यूज करता है। अभी तक मैंने जो सप्लीमेंट्स यूज करे होंगे ना, वो एक बेसिक फॉर्म होता है, समझे। तो मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है कि मैं किसी को सजेस्ट कर दे रहा हूं कि भाई ये ले तो तेरी बॉडी बन जाएगी, ये ले तो तू कट जाएगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं ना, तो मैं उसके साथ गलत कर रहा हूं, उसके लिए मैं यमराज हूं भाई साहब, समझे। शॉर्ट फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि ऑन दिस प्लैनेट
मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, हो सकता है कोई बंदा इसमें मतलब समर्थन ना दे, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ऑन दिस प्लैनेट कोच एक ही बंदा प्रोफेशनल है जिस बंदे ने ना 7 साल 8 साल 10 साल तक बॉडी बिल्डिंग करा है, जिस बंदे ने खुद के ऊपर हर एक चीज सप्लीमेंट्स यूज करा है। तो आपका भले थोड़ा पैसा एक्सपेंड आपका बढ़े, लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, तो या तो आप एक ऐसा प्रोफेशनल कोच हायर कर लो, जो मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोच हैं, तो उस कोच का तो आप हायर करो, आप उनके थ्रू सारे गाइडलाइंस फॉलो करो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप कोच हायर नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर आंख बंद करके आप जिम जाओ, अपनी कैलोरीज काउंट करना सीखो, कैलोरीज काउंट करके आप खाना खाओ, और आप जिम के अंदर ना हर हमेशा जब भी आप वर्कआउट करते हो ना, तो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग आप फॉलो करो। ये दो थेरेपी सिर्फ ऐसा है जो आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगा या आपको आपके एक ड्रीम फिजिक तक पहुंचाएगा। इसके अलावा कोई भी बंदा वीडियोस के अंदर कुछ आपको चैलेंज कर रहा है, वीडियोस के अंदर कोई बंदा आपको सत्यापन दे रहा है कि भाई ये कर वो कर, ये खा ऐसा कर, इससे बॉडी बनेगी, इससे बॉडी बनेगी, भाई साहब बिलीव मानो आप 200% ये सारी बातें फ्रॉड है, समझे आप। किसी का भी अगर मैंने कई वीडियो के अंदर ऐसा बोला है, मेरा बॉडी वेट 80 केजी है, आप थोड़ा सा फोकस करना, मेरा बॉडी वेट 80 केजी है, मेरी हाइट 5.8 है, मैं जो डाइट लेता हूं ना, मेरी हर एक के बंदे की कैलोरीज के ऊपर डिपेंड करता है डाइट। हो सकता है मेरी हाइट के कैटेगरीज के अंदर 5.8 केजी का ही बंदा 80 केजी के अंदर हो, जो मोटा लग सकता है, उसको फैट लॉस करना हो, बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर जो वेट है वो मेरे मसल मास का है, मेरे बॉडी के अंदर फैट नहीं है, देखो फैट नहीं मेरे बॉडी के अंदर। हो सकता है किसी और बंदा मेरे जगह पे हो जो इसी वेट कैटेगरी में, इसी हाइट कैटेगरी में, जो बंदा मोटा हो, उसको फैट लॉस करना हो, तो जो चीज मैं खा रहा हूँ, जो वर्कआउट मैं कर रहा हूँ, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि मैं उसको बता दूं कि भाई ये सब शुरू से करने लगो, ऐसा करके आप काम करो। तो या तो आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो दो चीज आप हमेशा ध्यान में रखो। पहली बात तो ये कि आप एक प्रोफेशनल कोच हायर करो। प्रोफेशनल कोच सिर्फ एक ही है बंदा है जो बंदे ने 7 साल 8 साल 10 साल इंडस्ट्री को दिया है खुद के ऊपर, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, पर एट प्रेजेंट उसके अंदर बॉडी बिल्डर ट्रेन किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कोच हैं, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारे, मैं नाम सबको पता है, नाम क्या बताऊंगा, तो उस कोच को आप हायर करो, समझे। समझे मैं, तो इस टाइप के प्रोफेशनल कोच आप हायर करो। और अगर प्रोफेशनल कोच हायर नहीं कर पा रही हो ना, तो फिर सेकंड कंडीशन ये है कि आप जिम जाओ और जो भी डाइट आप अफोर्ड कर पा रहे हो, जितना कैलोरीज काउंट करना पहले सीखो। आप कैलोरीज काउंट करने का बेसिक फार्मूला ये है कि आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर के बीएमआर कैलकुलेटर आप डालो, बीएमआर कैलकुलेटर डालने के बाद सबसे फर्स्ट पेज आएगा ना, उसको ओपन करना, उसके अंदर सारी जो भी कंफर्मेशन आपसे मांगेगा, हाइट वेट एज, वो डालना। उसके बाद जो कैलोरीज निकल करके आएगी ना, वो आपकी बेसिक कैलोरीज ऊपर होती है, 6 दिन 3 दिन वर्कआउट आप करते हैं, उसकी कैलोरीज लिखा होगा। कैलोरीज कैलकुलेशन का बहुत सारे थ्योरी है जो अप्लीकेबल होता है, बट जितने भी थ्योरी है ना, वो सारी थ्योरी इसके आसपास ही आता है। तो आपके लिए अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं हो, प्रोफेशनल के लिए कुछ और थ्योरी अप्लाई होता है और उसके लिए कैलोरीज मायने रखते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आप कैलोरीज काउंट करके खाना शुरू कर दो। अगर आपको फैट लॉस करना है तो जो वहां पे बीएमआर आपको बताएगा ना, उससे 500-600 कैलोरीज आप डेफिसिट में खाओ। अगर आपको गेन करना है तो आप ना उसको सरप्लस में खाओ। और अगर आप ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर पाते तो जिम जाके ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करो। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग हर किसी को पता है, उसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसे लगा ले, ऐसे लगा ले, ऐसे लगा ले। किसी भी टाइप का कोई भी एडवांस आप वर्कआउट देखते हो ना फैसिनेटिक, वो सिर्फ और सिर्फ चुतियापा है, जिंदगी में कभी बॉडी नहीं बना पाएगा। जो मसल की मैच्योरिटी है या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका बिल्डअप होगा, जो आपका बेस बनेगा, वो आपके ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग बना के देगा, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, समझे। तो सबसे पहले आप ये सब छोटी छोटी बातें सुधारना शुरू करो, समझे। बॉडी बिल्डिंग करना बाद की बात है, हम बॉडी बिल्डिंग के ऊपर मैं एक वीडियोस बनाऊंगा, आपको फैक्ट पता चलेगा कि बॉडी बिल्डिंग करके करोगे क्या आप यार। लाख 1.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए एक ट्रैप के अंदर लगते हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे करने के बाद, समझे। 1-2 फेडरेशन अच्छे हैं जिसके साथ आप खेलोगे तो आगे बढ़ सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। तो आज के लिए भाई इतना इस वीडियो में, मिलते हैं भाई किसी अनदर वीडियो में। हाँ, अगले वीडियोस मैं बनाऊंगा जो मैं अपने कोच के अंदर ट्रेन करता हूं ना, तो मैंने जो स्टेरॉइड साइकिल यूज किया है उसका क्या इंपैक्ट होता है और क्या साइड इफेक्ट होता है इसके ऊपर। आपने बहुत सारे ऐसे चूतिए बंदे देखे इंडस्ट्री में क्या हमारे आसपास, ये मैं दिल्ली का हूं, दिल्ली के आसपास का ही बंदा है, जो लोग अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए पहले स्टेरॉइड लेते हैं, कंपटीशन जाके खेलाते हैं, अब उनको पता है कि भाई अब क्या कंटेंट बनाए, तो अब भाई हम ये छोड़ रहे हैं, अब हम भाई नेचुरल करेंगे, और आज तक ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। और ये बोलते हैं कि भाई स्टेरॉइड लेने से ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, वैसा दिक्कत है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, सपोज आपको किडनी में प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए, तो यार उसके ऊपर ट्रस्ट तो करोगे आप, उसको जो डॉक्टर आपको गाइड करे आप वही चीज तो फॉलो करोगे ना।
अगर आपका सुधार नहीं हो रहा तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाओगे, है ना, आप उसका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करोगे, और आपके पास फिर सुधार नहीं हो रहा तो आप किसी और बड़े डॉक्टर के पास जाओगे। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आप किसी 4 डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर ने आपको जो बोला आप वो छोड़ के बैठो, जो आपको अपना मन करे वो आप करने लगे। जितने भी आप ये बेवकूफ बंदे देख रहे हो जो किसी टेम्पलेट पे स्टेरॉइड लेकर के बॉडी बना करके आज बोलने की भाई ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, ऐसा साइड इफेक्ट है, वो उन चूतियों को हो रहा है जो आफ्टर सम टाइम अपना दिमाग लगाने लगता है। किसी भी एक्सपर्ट के अंदर आप जब काम कर रहे हो, मैं जब कंपटीशन खेलता हूं, अगर कोच ने बोला एग्जांपल कि तेरे को 12 बजे उठ करके 1 चम्मच पानी पीना है, तो उस टाइम में उतने क्वांटिटी का पीना है आपको, ये होता है। तो जब आप किसी बंदे को फॉलो करोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, और क्या प्रॉब्लम्स आती है हम आपको भी डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, अगर आपका ना गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, इनहेंस बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करना नहीं है, तो कभी भी इस चक्कर मत करो, किसी टाइप का कोई पिल्स, किसी टाइप का कोई भी एस्टेरॉइड अपने में इंजेक्ट मत करो भैया, समझे। बॉडी, आप घर वाले कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा बॉडी बिल्डर बन जाए, घर वाले ही चाहते कि आप सक्सेस हो जाओ, किसी भी लाइन में अच्छा खासा पैसे कमाओ, अपने घर वालों को वो सुख दो जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करो, समझे। तो ऐसे किसी चक्कर में मत पड़ो आप। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कल मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने जो स्टेरॉइड यूज किया है उससे क्या हो सकता है और क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है और मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। ओके भाई, सो आपका ना अगर कोई किसी भी टाइप का कोई क्वेरी उस वीडियो को देखने के बाद, लाइक ट्रेनिंग से रिलेटेड, या आप एट प्रेजेंट किसी जिम के अंदर हो, आप कंफ्यूज हो, आपको कुछ बोला जा रहा है कि भाई करें ना करें, या आप वर्कआउट में कुछ आपने देख लिया, या सपोज करो मैं उतना बड़ा डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन अगर आपको कुछ भी चीज आप करने यूज कराओ, कोई साइड इफेक्ट हो ऐसा कुछ, तो आप कमेंट करना मेरे को, जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे भाई। कमेंट आप जरूर करना, हो सकता है आपके एक कमेंट करने से ऐसा कुछ आपको मिल जाए रिस्पॉन्स कि आप वो प्रॉब्लम से निकल पाओ। कमेंट करने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं भाई किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो भाई अपना। और एक वीडियोस में कल डालूंगा, उसको आप देखना एक बार, तो आपको थोड़ा स्टेरॉइड का भी रियलिटी पता चलेगा। ओके भाई, बाय बाय।